एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू आर फाइन एंड ऑल गुड। देखो हमारे पास में जो है इंटीग्रल इक्वेशन है वो ये दी हुई है और अपने को क्या बोल रहा है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, कंडीशन दी हुई है अपने पास में, x बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड अपने पास में क्या बाई जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ लेना है। तो इसके जैसे अपन ने क्वेश्चन किए हुए हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि यहाँ पे देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज आएगी। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का अपन ने क्वेश्चन भी किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपने ये 2000 शायद 21 या 22 में आया वो क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो ये इक्वेशन है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, या फिर अपन लिख देंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, द गिवन सॉल्यूशन लिख देना आप यहाँ पे, द गिवन दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। एक सेकंड रुको। द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, द गिवन हिल रहा है, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, कैन बी रिटन एज। ठीक है, रिटन एज। तो किस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको, बाई ऑफ एक्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, बाई ऑफ एक्स को अपन जी ऑफ एक्स ले रहे हैं। ठीक है, ताकि अपने पास में लाप्लास अप्लाई करेंगे तो जी ऑफ पी और एफ ऑफ पी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेना। सबसे पहले तो इसको अपन ले रहे हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर क्यू प्लस, और देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम से बताया हुआ है ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा स्टार या डॉट बोल दो, जो भी है आप मल्टीप्लाई में होता है तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको अपन, और यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास में कन्वोल्यूशन थ्योरम से आ जाएगा, और यहाँ पे अपने को लिख देना है कोष्टक में बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो ये अपने पास में कन्वोल्यूशन थ्योरम यूनिट फर्स्ट से आई है। ठीक, नाउ अब अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अप्लाइंग यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे फ्रॉम की जगह ऑफ आएगा, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लैंग्वेज का ध्यान रखना, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे अपन लाप्लास अप्लाई करेंगे तो लाप्लास जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाता है सेमीकोलन पी, और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास एक्स पावर क्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमीकोलन पी प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास साइन ऑफ एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ मैं, डॉट में पी, और डॉट में आ जाएगा लाप्लास जी ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन पी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ पी, कैपिटल जी ऑफ पी बोल देंगे इसको, और यहाँ पे एक्स पावर क्यू है तो एन फैक्टोरियल, एक्स पावर क्या हो जाएगा, एन होता है तो एन फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन में पी की पावर 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास साइन का लाप्लास क्या होता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ पी। ठीक है, जी ऑफ पी आ जाएगा। नाउ जी ऑफ पी को एक साइड में कर लेंगे तो जी ऑफ पी आ जाएगा इधर, एंड यहाँ आ जाएगा 1 - 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ पी आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 4, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 3 यानी कि 6 है, पी स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पी की पावर 6, तो इसको अपन करेंगे तो 6 अपॉन पी की पावर 4 आ जाएगा, प्लस में 6 अपॉन पी की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी ऑफ पी। अब अपन अप्लाई करेंगे, देखो जी ऑफ पी, इसको लिख देते हैं दोबारा, 6 अपॉन पी की पावर 4 प्लस 6 अपॉन पी की पावर 6, दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसको इक्वेशन आप कोई भी दे दो, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया था तो इक्वेशन सेकंड कर देंगे इसको। अब अपन अप्लाई करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ट्रांसफॉर्म
ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ये आपको लिख देना। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जी ऑफ एक्स यानी कि लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं, जी ऑफ पी और यहाँ पे आ जाता है एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 6 है, लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो 6 अपॉन पी की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा और प्लस में लाप्लास इन्वर्स 6 अपॉन पी की पावर 6 है और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स सेमी कॉलम में एक्स आ जाएगा। अब इसको तो अपन जी ऑफ एक्स बोल देंगे, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको अपन अप्लाई करेंगे तो 6 को बहुत बाहर लिख देंगे अपन, देखो इसको। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है उसका ध्यान रखना, एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है, लाप्लास इसका एक्स की पावर एन का करते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर क्या आ जाता है, एन प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। अब अपने पास में 6 है तो इसको अपन क्या बोल देंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या है 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पी की पावर 4 है तो पी की पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल और पी की पावर 3 प्लस 1 यही आ रहा है तो इसको अपन क्या बोल देंगे एक्स की पावर, अब यहाँ पे एक्स की पावर कितना बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे इस 6 को अपन बाहर ले लेंगे तो 6 को बाहर ले लिया और यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे 6 अपॉन ये है पी की पावर 6, ठीक है, इस 6 को बाहर ले लिया, ऐसे समझो आप पी की एक्स की पावर आप निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो एक्स की पावर अगर अपन 5 का निकालें, एक्स की पावर 5 का निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 5 प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 6 को बाहर ले लेते हैं और लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे पी की पावर 6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा है, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा इधर और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन पी की पावर 6, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इस पे एल इन्वर्स पे, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा अपना और यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे तो एक बार लिख देता हूँ, चलो मैं 1 अपॉन पी की पावर 6 पे अप्लाई करेंगे और एक्स पे, ठीक है, इन्वर्स। नाउ अब अपने पास में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर 3 है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस, अब यहाँ से देखो 5 फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं अपन 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 5 फैक्टोरियल को बोल देते हैं अपन 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, ये बोल देंगे। तो 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है, एक्स की पावर 5 अपॉन 20 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास में आ जाएगा जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स अपने पास में आ जाएगा, देखो जी ऑफ एक्स अपने पास में आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, जी ऑफ एक्स आ जाएगा अपने पास में एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 20, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास में क्या फाइंड आउट करना है एक्स, ये 0 यानी कि बाई 0 पुट करना, यानी कि एक्स की जगह पे 0 पुट करना है ये वाली चीज़, ठीक है। तो अभी इसको अपन जी ऑफ एक्स की जगह पे अपन ने क्या लिया था बाई ऑफ एक्स को अपन ने जी ऑफ एक्स लिया था, तो इसको अपन बाई ऑफ एक्स कर देंगे तो बाई ऑफ एक्स अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में इसको छोड़ो, बाई ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को अपन ने बाई ऑफ एक्स लिया था तो बाई ऑफ एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा एक्स की पावर, अभी कितना आया था एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 20, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बाई 0, यानी कि बाई 0 पुट करना है, एक्स की जगह 0 पुट करना है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही सेम इसी मेथड पे अप्लाई होगा, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और सिमिलरली इसी मेथड पे अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है जो अभी किया है। और इसमें क्या है अपने पास में 0 to x दे रखा है, 0 to x, और ये इसको अपन अवेल इंटीग्रल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जी ऑफ टी अपॉन रूट में x माइनस टी डी टी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को इसमें अप्लाई करना है लाप्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 to x एंड जी ऑफ टी, देख रहे हैं जी ऑफ टी, और इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस टी की पावर माइनस 1/2, ठीक है, ये हाफ है तो माइनस 1/2 हो जाएगा एंड टी टी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से अपन अप्लाई करेंगे तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स और डॉट में एक्स की पावर माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लाप्लास यहाँ पे लिख देना आपको अप्लाइंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे अपने पास में इसको डॉट वाले को अलग कर देंगे अभी अपन इसी टर्म्स में, लाप्लास एक्स की पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा पी और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास 1, देखो इनको तीनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं अभी से, 1 पी और प्लस लाप्लास एक्स है पी, ठीक है, सेमी कॉलम है इसका ध्यान रखना, एंड प्लस एक्स स्क्वायर सेमी कॉलम, लाप्लास यहाँ पे अप्लाई होगा सेमी कॉलम
और यहाँ पे आ जाएगा p, ठीक है। तो देखो g ऑफ x का तो अपने पास में g ऑफ p हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 1/2 है, -1/2 है, तो इसका लाप्लांस क्या होएगा, देखो अपने पास में लाप्लांस होता है x की पावर n का क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। n फैक्टोरियल को क्या बोल देते हैं अपन, गामा में n+1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने पास में n की जगह पे क्या है 1/2, और यहाँ पे -1/2 है, प्लस में क्या करेंगे 1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गामा में 1/2 हो जाएगा प्लस का, और अपॉन में क्या हो जाएगा p की पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में गया। एंड अब अपन क्या करेंगे, लाप्लांस यहाँ पे 1 p का क्या होता है, 1 का क्या होता है, देखो अब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी कि 0 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, और p की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे x की पावर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, एक सेकेंड, देखो 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 ये गलती हो गई, यहाँ पे x की पावर 0 पुट करेंगे, देखो x की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है, और x की पावर 0 है तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, n की जगह पे 0, और p की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे n यानी कि 0 + 1 यानी कि p की पावर 1/p आ जाएगा, ठीक है, सही है। और यहाँ पे अपन करेंगे लाप्लांस x की पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/p की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे है 2, तो x की पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, एंड p की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, देखो p की पावर 1/2, ये इसको पूरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो g ऑफ p क्या बचेगा अपने पास में, यहाँ से p की पावर 1/2 को कैंसिल आउट करेंगे, तो p की पावर यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, अभी देखो बता रहा हूँ, p की पावर यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा, और यहाँ पे 5/2 बचेगा, ठीक है। और 1/2 को अपन नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में 1/2, ठीक है, ये गामा में ध्यान रखना, रूट में नहीं है, सॉरी। और यहाँ पे आ जाएगा p की पावर 1/2 प्लस p की पावर 3/2, p की पावर 3/2 प्लस 2/2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, 2 की p की पावर 5/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देखो अपन जानते हैं कि गामा में जो 1/2 की वैल्यू होती है वो गामा में पाई होती है, ठीक है ना, यानी कि रूट में पाई, सॉरी ये आ जाएगी रूट में पाई होती है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, ठीक है। तो इसको बोल देंगे अपन 1/√पाई। सो x की पावर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, जो भी टर्म्स है अपने पास में ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, इसको एज इट इज लिख देंगे। और अब अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक क्लियर, ये गामा 1/2 को रूट पाई कर दिया है, और बाकी अपन एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन, अप्लाई इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब अपन अप्लाई करेंगे तो g ऑफ p क्या हो जाएगा, देखो लाप्लांस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो g ऑफ p, ये छोटी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए बट फिर भी बता रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ी है तो बतानी नहीं चाहिए बिल्कुल ही। और ये हो जाएगा 1/√पाई, देखो 1/√पाई को एज इट इज लिख देंगे अपन 1/√पाई। अब अपन अप्लाई करेंगे लाप्लांस इनवर्स, ठीक है, लाप्लांस इनवर्स यहाँ पे इस पूरे पे, ठीक है, ये एज इट इज यहीं पे आना है ना, तो लाप्लांस इनवर्स अप्लाई करेंगे 1/p की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस में लाप्लांस इनवर्स 1/p की पावर 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस में 2, ठीक है, तो 2 को अपन बाहर ले रहे हैं, 2 लाप्लांस इनवर्स एंड 1/p की पावर 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2, इसको रूट पाई को रूट पाई रखने देंगे अपन, रूट पाई 1/√पाई, और यहाँ पे लाप्लांस इनवर्स अब सॉरी अप्लाई करेंगे अब अपन, तो p की पावर 1/2, अब देखो यहाँ पे p की x की पावर n होता है, वो n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1 होता है, ठीक है। अब अपने पास में क्या है, x की पावर n, और इस n फैक्टोरियल को अपन नीचे लिख देते हैं n फैक्टोरियल, तो 1/p की पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपने पास में x की पावर n/n फैक्टोरियल है, ठीक है, और अप्लाई करेंगे अपन लाप्लांस इनवर्स इधर की साइड में, ठीक है। तो अपने पास में 1/p में पूरे के पूरे टर्म्स 1/p की पावर 1/2, 1/p की पावर 3/2, 1/p की पावर 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/p की पावर 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 1/2 है तो यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे इसको 1/2 को किस तरीके से लिख देंगे, n+1 में, यानी कि 1 - 1/2 लिख देंगे, ठीक है, तभी तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर -1/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, n की पावर क्या है -1/2, ठीक है। अब n फैक्टोरियल है यानी कि ये n फैक्टोरियल आ जाएगा -1/2। अब n फैक्टोरियल को गामा में चेंज करेंगे तो x की पावर -1/2, और गामा में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि गामा में चेंज करते हैं तो n+1 आ जाता है, तो 1/2 -1/2 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर -1/2 अपॉन में 1/2, ठीक है। ये एक टर्म्स मैंने समझा दी है। अब देखना आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर -1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा
गामा में 1/2, गामा में ध्यान रखना 1/2। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा एक्स की पावर, अब यहाँ पे 3/2 आ जाएगा प्लस में, ठीक है ना, ये माइनस में था, अब यहाँ एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा गामा में 3/2, ठीक है, पी की पावर 3/2 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 2 अपने ने बाल ले रखा है और यहाँ पे आ जाएगा पी की पावर 3/2, यानी कि एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गामा में 5/2, ठीक है। ये किस तरीके से आया, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इस तरीके से आया, ठीक है ना, इस वाली टर्म से। एक बार और बता दूंगा मैं अभी, देखो अब यहाँ से 1/2 दोबारा से ये क्या आ जाएगा 1 दिख रहा है 1 रूट में 1/√π और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 और इसको अपन √π बोल देंगे, यानी कि इसको अभी एज इट इज रहने दो 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब इसको अपन क्या बोल देंगे 1/2 रूट गामा 1/2, इस तरीके से लिख देते हैं अपन। गामा की जो फंक्शन होता है उसको इसी तरीके से लिखा जाता है 2 एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा ऊपर और इसको लिख देंगे अपन 3/2, यानी कि 5/2 है तो 3/2 1/2 और गामा 1/2, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं फंक्शन को अपन, ठीक है। 1/2 को अपन बाहर ले लेंगे तो दोबारा से 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √π, तो 1/π हो जाएगी, बाहर आ जाएगा 1/π हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी एक्स की पावर -1/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2 है, यानी कि ये 1/2 तो कॉमन में बाहर आ गया, √π हो गया, ठीक है, तो 1/π हो गया। अब यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ये रहा और 2 ये रहा 4 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8/3 एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 अपन ने पाई के साथ में बाल ले लिया, √π के साथ में, ठीक है। तो ये अपना था फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो एक बार और मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं एक बार समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ आपके लिए। देखो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है ये है, ये तो आपको, चलो मैं इस पूरे को तीनों लाइनों को एक बार समझा देता हूँ पूरी अच्छे तरीके से। लाप्लांस इनवर्स जी ऑफ पी एक्स और यहाँ पे है अपने पास में 1/रूट में पाई, ठीक है, और यहाँ पे है अपने पास में लाप्लांस इनवर्स और इसको 1/p की पावर 1/2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे समेसन में, ये समेसन नहीं सॉरी ये क्या बोलते हैं सेमीकोलन एक्स प्लस लाप्लांस इनवर्स, तीनों में अलग अलग लाप्लांस इनवर्स लगा दिया, पी की पावर 3/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स, वीडियो चल रही है ना, हाँ चल रही है क्लियरली, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 2 लाप्लांस इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 1/p की पावर 5/2, ठीक है, और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपके लिए। देखो अपने पास में एक्स की पावर n फैक्टोरियल होता है, एक्स की पावर सॉरी n होता है लाप्लांस इनवर्स, ये लाप्लांस का फंक्शन होता है एक्स की पावर n और p सेमीकोलन, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में n फैक्टोरियल, ठीक है, वैसे तो यूनिट फर्स्ट में बता रखा है n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1 होता है, ठीक है, और n फैक्टोरियल को बोल देते हैं अपन, n फैक्टोरियल को बोल देते हैं अपन गामा n+1, ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे गामा में n+1 अपॉन p की पावर n+1, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी n+1 है और यहाँ पे भी n+1 है p की पावर, पर ये गामा में ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने पास में क्या है 1/p की पावर 1/2, p की पावर 3/2 और p की पावर 5/2, ठीक है। तो अपन इसको गामा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो 1/√π तो एज इट इज ही है 1/√π। अब गामा में क्या है p की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखो आप 1/n की जगह पे क्या है, कुछ नहीं दे रखा है, 1/p की पावर 1/2 दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। और ये ध्यान रखना ये लाप्लांस है और इन्वर्स करेंगे तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ से हट जाता है और एल इन्वर्स इधर आ जाता है और ये ऐसे आ जाता है और ये हट जाता है, यानी कि एक्स की पावर n बराबर क्या आ जाता है लाप्लांस इन्वर्स, एक सेकेंड, ये एल इन्वर्स आ जाता है इधर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है ये n फैक्टोरियल, यानी कि अगर इस n फैक्टोरियल को अपन इधर भेजना चाहें तो ये n फैक्टोरियल इधर आ जाएगा और यहाँ पे 1/p की पावर n+1 आ जाता है और यहाँ पे x आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर n फैक्टोरियल को इधर रखना चाहो तो इधर रह जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर किसी भी तरीके से अपन जैसे भी अपने पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ होता है वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। अपने पास में है p की पावर 1/2, ठीक है, p की पावर 1/2 है और इन्वर्स में है तो इन्वर्स कर देते हैं इसको इधर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसको n+1 के फॉर्मेट में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n इन्वर्स 1/p की पावर, अब यहाँ पे n+1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे देखो ये 1 आगे लिख लिया और -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, 1-1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा और इसको अपन ने इस वाले इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे x कर देंगे, ठीक है। -1/2 आ गई तो x की पावर कितना आ जाएगा, अब यहाँ से x की पावर आ जाएगा -1/2 और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास में
यहाँ पे आ जाएगा ये n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल यानी कि -1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1/2 फैक्टोरियल को क्या बोल देते हैं अपन, n फैक्टोरियल को बोल देते हैं गामा n+1, ठीक है। तो x⁻1/2 अपन n+1 यानी कि गामा में आ जाएगा 1/2, माइनस में n है ये और +1 आ जाएगा, यानी कि x⁻1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, गामा में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो यही अपने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x⁻−1/2, सॉरी ये 1/2 माइनस में, ठीक है, -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा गामा में 1/2, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास में सेकंड है p⁻3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L इनवर्स 1/p⁻3/2 है, ठीक है, और x, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको अपन करते हैं L इनवर्स 1/p⁻1/2 +1, ठीक है, n+1 में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x, तो यह x⁻n आ जाएगा, x⁻n आ जाता है, ठीक है। देखो x⁻n, तो n क्या है 1/2, x⁻n यानी कि 1/2 आ जाएगा, अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल बोले तो, और n फैक्टोरियल को गामा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा 3/2, यानी कि यहाँ पे 1/2 +1 आ जाएगा, यानी कि गामा 1/2 n आ जाएगा +1, ठीक है। तो अपने पास में आ जाएगा x⁻1/2 अपॉन में गामा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट स्टेप क्या आई थी, x⁻1/2 अपॉन गामा में 3/2 आ गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थी 3/2 आ गया ये, और यहाँ देखो यहाँ पे 1/2 थी 1/2 आ गया, यहाँ पे 3/2 थी 3/2 आ गया, यहाँ पे क्या है p⁻5/2, तो यहाँ पे भी अपने पास में क्या आ जाएगी p⁻5/2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में गामा आ जाएगा 5/2 गामा, ठीक है, इसी तरीके से आएगा। और यहाँ पे देखो अपने पास में 3/2, तो इसका एक कम 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे 1/2 का एक कम -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम आ जाएगा, यानी कि x⁻ कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक घटाएंगे, तो ये अपने अगला स्टेप याद रख लेना है, वैसे भी याद रख सकते हो, वरना इसी तरीके से देखो दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे L इनवर्स 1/p क्या है 5/2 है, ठीक है, x आ गया, और इसको अपन क्या करेंगे 1/p 1 यानी कि 3/2 में कन्वर्ट करेंगे, +1 n+1 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल x⁻n आ जाएगा 3/2 और अपॉन में n+1 यानी कि 3/2 +1 यानी कि गामा में आ जाएगा, तो x⁻3/2 अपॉन में गामा आ जाएगा 5/2, ठीक है। इस तरीके से आ चुका है, ठीक है, ये आया है। अब अपन देखो यहाँ से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, गामा 1/2 है तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसको अपन 3/2 को लिख देते हैं 1/2 गामा 1/2, ठीक है, और इस 5/2 को लिख देते हैं एक कम करके 3/2 1/2 और गामा 1/2, ठीक है। अब देखो 1/2 यहाँ से गामा में, 1/2 यहाँ से गामा में, 1/2 यहाँ से गामा में, तो एक 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है 1/2 की, तो इसको अपन ने बाहर ले लिया तीनों जगह से, तो ये हो जाएगा 1/π, √π ये रहा और √π ये आ जाएगा, ठीक है, बाहर आएगा तो 1/π हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x⁻−1/2 x⁻ यहाँ पे 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 2x⁻1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 और 2 4, और यहाँ पे 1 और 2 था, यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन में चल रहा था ना, देखो ये वाला 2, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा +8/3, ये 3 नीचे आ जाएगा 8/3 x⁻3/2, ठीक है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यही अपन ने किया था, एक सेकंड में दोबारा से देख लेता हूँ, नहीं वो पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट हमारे पास में 2 क्वेश्चन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक तो सेम एज इट इज कराया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ अंतर है तो इस जगह पे 0 से 1, ठीक है, और वहाँ पे लिमिट दे रखी थी 0 से 10, ठीक है। और ये एज इट इज अपने पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे फर्स्ट काइंड आया हुआ है, आपने नोटिस किया होगा अब तक हमने जो भी पढ़े थे उनमें सेकंड काइंड था, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अपने पास में फर्स्ट काइंड है, ठीक है ना। और फर्स्ट काइंड किस तरीके से होता है मैंने बता रखा है कि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें जहाँ पे hx gx होता है, ठीक है, वो अपने पास में दिया हुआ होता है, इधर की साइड में hx gx होता है, यानी कि इधर की साइड में, ठीक है, और यहाँ पे इधर hx gx ना है नहीं है, यानी कि अपने पास में hx बराबर 0 होता है, hx बराबर 0 होता है तो वो अपने पास में फर्स्ट काइंड होता है, hx इक्वल टू 1 होता है तो अपने पास में सेकंड काइंड होता है, और अपने पास में hx नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1 होता है तो वो अपने पास में थर्ड काइंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या है, फर्स्ट काइंड है, क्योंकि hx हमारे पास में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है, hx 0 है तो हमारे पास में hx gx ये टर्म्स 0 हो चुकी है, और हमारे पास में अब जो शेष बची हुई है वो है ये, ठीक है, इक्वल टू में। तो यहाँ पे देखो क्या है 0 to x gx, ठीक है, gt यानी कि, और ये है g, ये g है, ध्यान रखना gx - t dt, ठीक है। यहाँ पे भी वही कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज आएगी, यहाँ पे लाप्लांस नहीं दे रखा है बट यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज आएगी, ठीक है ना। और इक्वल में दे रखा है 16 sin 4x, ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास में यूजिंग द फ्रेडलम थ्योरी, ठीक है, फ्रेडलम थ्योरी है ये,
ये यूज लेना है, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ। देखो हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है सेम, देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, यूजिंग द फ्रेडलम थ्योरी सॉल्व g ऑफ x e की पावर x प्लस लैम्डा 0 से 10 x t dt dt। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 0 से 1 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन को एज इट इज चेप देना है, आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे 0 से 1 दे रखी है लिमिट, वहाँ पे 0 से 10 और 0 से 10 वाले जगह पे 1 कर देना है, यानी कि 10 वाला मैंने कराया हुआ है और 1 वाला आपको एज इट इज कर देना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले रिसॉल्वेंट करने निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 से 10 कर दोगे, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं आंसर को बताऊँ तो यहाँ पे अपने पास में जो आंसर है इसका 3x यहाँ पे जो आ रहा है, यानी कि e की पावर, देखो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा e की पावर x प्लस 3x लैम्डा और 3 माइनस यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे कितना था, 1 की पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पे आ जाएगा 10 की जगह पे 1, e की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस e की पावर यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि e की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर x ये बच जाएगा अपने पास में, e की पावर x प्लस 3x लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये अपने पास में सॉल्यूशन आएगा इसका। और एक बार आप कंसल्ट कर लेना, देख लेना, मैं भी एक बार देख लेता हूँ यही आंसर है या नहीं है। जहाँ तक तो ये चांस है कि यही आंसर आएगा, बाकी मैं अभी देख नहीं पाऊँगा क्योंकि पता नहीं कहाँ सवाल मैंने लिख लिया था पहले। ठीक है, तो आप इसको आप एक बार देख लेना। और ये देखो जो क्वेश्चन है यहाँ पे 0 से 1 कर, नहीं देख रहा क्या, यहाँ पे 0 से अरे यार देखो यहाँ पे आपको 0 से 1 कर देना है और बाकी यहाँ पे 10 की पावर जैसे यहाँ पे निकाला था ना अपन ने, 10 की पावर 3 की जगह यहाँ पे 1 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 की पावर 3 आएगा तो अपने पास में आंसर जो चेंज हो जाएगा वो रिसॉल्वेंट कर्नल में यहाँ पे भी 1 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस लैम्डा की पावर 3 और यहाँ से चेंज हो जाएगा तो ये 1 लैम्डा अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा फाइनली ये आएगा, देख लेना आप क्लियर करके। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास में क्वेश्चन हो चुका है तो ये तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो इसको तो आप छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, अब अपन करेंगे ये वाला क्वेश्चन और इसमें अपने लाप्लांस यूज आएगा और यहाँ पे लाप्लांस यूज आने के साथ साथ में अपने पास में बेसल फंक्शन भी यूज आएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिख लो वही सेम एज इट इज यूजिंग द लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ आप लिख लो, तब तक मैं देखो, चलो मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, आप तो लिखोगे नहीं, सॉल्यूशन करना है आपको बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखना है, या तो ये लिख दो कैन बी रिटन एज द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 0 to, अब देखो 0 to x नहीं आएगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज ले रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर में लिख दूंगा मैं एंड g ऑफ x आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा स्टार में या डॉट में g ऑफ x दोबारा से। ठीक है, g ऑफ x ही आता है, ये पता है ना आपको, और यहाँ पे आ जाएगा 16 4, यहाँ पे साइन 4x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एंड यहाँ पे लिख देंगे अपन बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग द लाप्लांस ट्रांसफॉर्म ऑन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना और लिख देना ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड फ्रॉम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा लाप्लांस अप्लाई करेंगे तो ये जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स का पी होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे लाप्लांस अप्लाई करेंगे तो 16 साइन 4x। ठीक है, 4x और यहाँ पे आ जाएगा p। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, g ऑफ p का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लांस, और यहाँ पे ये लाप्लांस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 बार आ जाएगा, 16 लाप्लांस करेंगे तो देखो मैंने बताया था कि साइन ax का क्या होता है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ए की जगह पे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा अगेन वापस से। तो यहाँ पे देखो अब ये 16 हो जाएगा तो इसका अपन जी ऑफ पी निकालेंगे तो जी ऑफ पी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 16 यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो अपने पास में जी ऑफ पी आ गया ये। अब अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे अगेन
अप्लाइंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, अब इसको जी ऑफ पी यानी कि लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे, जी ऑफ पी और इसको लिख देंगे एक्स सेमीकोलन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस माइनस, इसको तो अब छोड़ देना वाला ही आप इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा 8 रूट में पी स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स। अब इस 8 को तो आप क्या करोगे, बाहर ले लोगे और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 रूट में पी स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे आपको स्टार करके एक ध्यान रखना है, वैसे यूनिट फर्स्ट में बता रखा है, जे नोट ए एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है जे नोट ए एक्स पी का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ठीक है, 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ठीक है, इसका इन्वर्स करोगे तो जे नोट ए एक्स और इसका इन्वर्स करोगे तो ये आ जाएगा 1/रूट में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में ये वाली टर्म्स दे रखी है तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, और इसका क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जे नोट और ए की जगह पे क्या दे रखा है 4, ठीक है, जे नोट 4x, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, और 8 आगे आ गया, ठीक है, 8 चल रहा है, ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर था। बाकी ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये अपना फाइनल आंसर था, जी ऑफ एक्स बराबर 8 जे नोट 4x, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर था। अब अपने पास में कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, और इसको भी आप देखो प्लस माइनस साथ में चल रहा है ना, ये प्लस माइनस साथ में चल रहा है, ध्यान रखना आप, तो प्लस माइनस साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो प्लस माइनस किस तरीके से आए, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव आते नहीं है एमएससी में, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड